हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्राज एजुकेशन। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 झारखंड जीके का। यह जीएसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल वीडियो है, बट कोई भी झारखंड जितने भी एग्जाम होंगे आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। 8 बजे वीडियो डेली देखने को मिलता है। कुछ दिन से यह डिसकंटिन्यू था, लेकिन अब रेगुलर रहेगा। ओके, तो झारखंड जी के देखेंगे हम लोग। तो 3 सेकंड समय दूंगा, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जिनका आता होगा उनका रिविजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता होगा उनका तैयारी हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज करते रहिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल से जुड़िए। पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड मैं बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी मुंडाओं की भाषा इनमें से कौन थी? बहुत सारे जनजाति आप लोग देखे होंगे। तो एक मुंडा है, तो उसमें उत्तरी मुंडा के बारे में बात की जा रही है। किसके बात की जा रही है? उत्तरी मुंडा के बारे में। तो आपको बताना है कि उत्तरी मुंडा की भाषा कौन था? संथाली, मुंडारी, खड़िया या फिर हिंदी। तो देखिए, जो उत्तरी मुंडा लोग थे उनका भाषा संथाली था। क्या था? संथाली भाषा था। और संथाली भाषा देखिएगा, संथाली और मुंडारी दो भाषा है। दोनों भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसको याद रखिएगा। उत्तरी मुंडा के बारे में बात की जा रही है। बाकी मुंडा ये सब के बारे में थोड़ा सा आएगा क्वेश्चन, तो आगे भी डिस्कस करेंगे। संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी, ओलचिकी पता है ना? ओलचिकी रघुनाथ मुर्मू के द्वारा डेवलप किया गया था। और इनको आप लोग जैसे आप लोग बोलते हैं गुरु गोमके के नाम से फेमस हैं। ओके, तो याद रखिएगा इनके बारे में। ओके, संथाली भाषा में टोटल 12 गोत्र पाए जाते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। जनजाति जितना जनसंख्या है झारखंड में, उसका 34% यही है। झारखंड में 8 जो जनजाति है 32 में से, वह आपका पीजीटी आता है ना, पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत आता है। 8 वो जनजाति। समझ गए? आंसर आपका संथाली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? 1936, 37, 38 या 39? देखिए, आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, ओके, तो कहीं कहीं आंसर होगा थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता होगा। बट मैं जो बुक प्रोवाइड कराता हूँ, मटेरियल वगैरह सारा मैं मनीष रंजन से आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो डेटा देखिए उसमें से सबसे ऑथेंटिक मान सकते हैं। ओके, और फिर भी मैं डेटा को वेरीफाई करता हूँ, तो उसमें डेटा वगैरह गड़बड़ी नहीं रहता है ज़्यादातर। ओके, एक दो का डेटा अगर गड़बड़ हो भी तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। ओके, बट मनीष रंजन से सारा क्वेश्चन वगैरह मैं सेट करता हूँ, तो क्वेश्चन लगभग सही रहता है। ओके, बुक में उतना नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे भर भर के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। एक बुक जाके पढ़िएगा और एक मेरा लेक्चर आके सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। जयपाल सिंह जो है से बात की जा रही है जयपाल सिंह के बारे में। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? 36, 37, 38 या 39? तो 1939 इनके बारे में याद रख लीजिएगा, 1939 में बने थे। ओके, चलिए, तो आंसर हो गया आपका। बाकी इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। 1949 में झारखंड पार्टी के स्थापना में किए थे जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में याद रखें, इनको हम लोग मारंग गोमका के नाम से जानते हैं। मारंग गोमका के नाम से जानते हैं। गुरु गोमका के नाम से किनको जानते हैं? वो जानते हैं रघुनाथ मुर्मू को। ओके, अब इनका नाम है मारंग गोमका, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1939 इज द टाइम। और ये जो है से एम्स्टर्डम में 1928 में ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम में, तो वहाँ से इंडिया ऐसे गोल्ड जीता था, याद है आपको? अभी गोल्ड जीते थे, तो ये क्या है? इन्हीं के नेतृत्व में गेम हुआ था। और ये याद रखिएगा हॉकी के प्लेयर भी हैं। ओके, तो याद रखिएगा गोल्ड जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन रिलेटेड है उस ओलंपिक से। ओके, चलिए, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। ओके, समझ के गोल्ड इंडिया जीता था। 1949 में झारखंड पार्टी की स्थापना किए थे, ये सारा चीज़ याद रखिएगा। और आदिवासी जो महासभा था, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, उसके अध्यक्ष बने थे, सॉरी नेता बने थे 1939 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इनमें से कौन झारखंड की जनजाति की प्राचीन धातु शिल्प है? तो इनमें से कौन बताना है कि कौन ऐसे झारखंड की जनजातियों की प्राचीन धातु शिल्प है? तो देखिए, यहाँ से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, यह है ढोकड़ा ना। यह जो ऐसे ढोकड़ा देखने को मिलेगा, ये जो ढोकड़ा आप लोग को देखने को मिल रहा है, वह आप लोग की जनजाति को एक प्राचीन धातु शिल्प। धातु शिल्प करने का मतलब होता है धातु से मिलकर कुछ कुछ बनाया जाता है, शिल्प वगैरह। और कहा जा रहा था कि इसको मैं जब सर्च वगैरह किया तो मुझे पता चला कि कुछ कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, जैसे चावल वगैरह ये सब रखने के लिए थोड़ा सा यूज किया जाता है। तो ये जो आपका ढोकड़ा देखने को मिलेगा। ओके, अब मैं सर्च किया इसको, तो बिरहोर जनजाति मिला। बिरहोर जनजाति आप लोग जानते हैं ना, बिरहोर जनजाति से रिलेटेड ही सब है, इन लोग बनाते थे इसको। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा, ढोकड़ा को। ओके, और झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति असुर जनजाति ना, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। आप लोगों को तो समय दे ही नहीं रहा, देखिए बहुत दिन के बाद मैं मतलब लाइव करा रहा हूँ प्रीमियम, तो याद नहीं रहता। ओके, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, नए निवेशों को बढ़ावा देना, कारोबार करने में आसानी से सुधार लाना, या फिर इनमें से सभी? तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट जो 2015 का था, वह इस सब का था ना। हम लोग चाहते हैं कि औद्योगिक विकास, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वह आगे बढ़े, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो,
नए निवेश यानी कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट होता है झारखंड में करे हो सके। ओके, और क्या चाहते थे, और चाहते थे कि हम लोग को जो कारोबार करने में आसानी होता है उसको सुधारा जा सके। आपको पता होगा कि बहुत सारा अगर कहीं पे इंडस्ट्री वगैरह लगाया जाता है तो बहुत सारा क्लियरेंस लेना होता है, इन्फॉर्मेंट्स लेना होता है। ओके, बहुत सारा चीज़ें क्लियरेंस लेना होता है, तो उसमें सुगमता के लिए किया गया था झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015। अब किसके काल में आया होगा, तो सिंपल सी बात है, इनमें से सभी आंसर हो गया। और आराम सी बात है, 2014 में किसका गवर्नमेंट था, 2014 में गवर्नमेंट आया था आपका रघुवर दास का। क्या था, रघुवर दास का, तो उन्हीं के काल में 2015 में हुआ था। तो चीफ मिनिस्टर पूछेंगे तो बता दीजिएगा। और रघुवर दास झारखंड के पहले गैर जनजातीय मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताना भगत आंदोलन में से कौन सी जनजाति ने भाग लेते। देखिए ताना भगत आंदोलन में कितना बार डिस्कस कर चुका हूं, अब थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जो ताना भगत आंदोलन देखने को मिलेगा वह तो आपको शुरू हुआ था 1914 में। अभी एक क्वेश्चन और आएगा थोड़ा सा इस पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ताना भगत मूवमेंट। तो 1914 में मूवमेंट शुरू हुआ था और किए थे जतरा भगत। क्या थे, जतरा भगत उनका नाम था, लेकिन उनका नाम कभी कभी ना जतरा उरांव भी होगा। ये इसका मतलब है कि उरांव जनजाति का था ये। बस समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। बस समझ में आ गया कि इसका था उरांव जनजाति का। तो ताना भगत आंदोलन जो था वो किससे था, कौन जनजाति का था, तो उरांव जनजाति का था। बाकी थोड़ा सा मैं यहाँ कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, इरेज करूँ एक बार जी। तो उरांव जनजाति का जो शासन व्यवस्था होता है उसको आप लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था बोलते हैं। संथाल जनजाति का होता है मांझी, क्या होता है, मांझी शासन व्यवस्था आप लोग सुने होंगे आप लोग। और जो मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकित होता ही है, मुंडा मानकित शासन व्यवस्था। और एक बचा खड़िया जनजाति का, तो खड़िया का ढोकलो सोहर होता है। क्या होता है, ढोकलो सोहर। ओके, ढोकलो सोहर, सोहर जो बोलना है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था होता है। तो कुछ इसको याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर उरांव जनजाति हो गया। बाकी ताना भगत आंदोलन एक क्वेश्चन और आएगा ना कनेक्ट करने के लिए, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से इस खान से लॉ की पूर्ति कमी बड़ी की मात्रा लगना चाहिए, की पूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है। आपको अच्छे से पता होगा टाटा स्टील लिमिटेड झारखंड में स्थापित किया गया था 1907 में, आपको अच्छे से पता है। तो उसमें बोला जा रहा है कि अगर स्टील बन रहा है तो वहाँ से कहीं ना कहीं से तो उसको लोहा के जो है से लोहा का जो लौह है इसकी पूर्ति किया जाएगा, तभी तो लोहा स्टील का उत्पादन होगा। स्टील आपको पता होगा कि आयरन होता है, निकेल वगैरह क्रोमियम वगैरह मिला के हम लोग इसको बनाते हैं स्टील को। तो आयरन चाहिए ना भाई, तो आयरन कहाँ से मिलता है, तो नोमुंडी खान से उसको आयरन मिलता है। ओके, अब नोमुंडी कहाँ है, नोमुंडी आपका देखने को मिलेगा वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। और ऐसा कहा जाता है कि नोमुंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें भारत का सबसे बड़ा लौ आयस का खान है ना नोमुंडी। और इसके साथ क्योंझर डिस्ट्रिक्ट वगैरह देखने को मिलेगा थोड़ा सा आपको, उड़ीसा वगैरह का, वहाँ से भी मिलता है। ओके, नोमुंडी हो गया। बाकी इससे कंफ्यूज मत कीजिए, टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में है, स्वर्णरेखा और खरकई जो नदी है उसके कन्फ्लुएंस पर, और वो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। ओके, ये जो नौमुंडी है वो वेस्ट सिंहभूम में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होकर नहीं निकलती है। वहाँ पे ना मैं जब टाइप कर रहा था ध्यान नहीं दिया, इसको पठार होना चाहिए। और वह लिखिएगा ना PATHR, हिंदी से टाइप कीजिएगा गोल इनपुट टूल में, तो इसको पठार को पत्थर बोल दिया तो ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसे ही हो जाता है। तो इनमें से कौन सा जो नदी है छोटा नागपुर पठार से होकर नहीं बहता है, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, बराकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं होगा ना। तो छोटा नागपुर पठार से होकर ये सब नदी नहीं बहता है। छोटा नागपुर पठार से देखने को मिलेगा दामोदर रिवर। कौन सा रिवर, दामोदर रिवर निकलता है पलामू से। ओके, और दामोदर रिवर हो गया। और DVC तो पता होगा आपको, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। DVC का फुल फॉर्म पूछेगा तो बता दीजिएगा, दामोदर वैली कारपोरेशन। दाल भात चोखा नहीं होता है ना मेरे सर हमेशा बोलते थे कि क्या खाएगा, तो DVC, दाल भात चोखा तो DVC भारत का जो था से आपको देखने को मिलेगा, पहला नदी घाटी परियोजना था, तो 1948 में शुरू किया गया था, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, तो ये दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बाकी अगर देखिएगा दामोदर रिवर पर तो कुछ कुछ जैसे कि बराकर हो गया, कोनार हो गया, उसके बाद मैथन हो गया और पंचेत हो गया। क्या हो गया, बराकर, कोनार, मैथन और पंचेत, ये सब जो आप लोग देखने को मिला डैम वगैरह, यही नदी इसे दामोदर नदी पर जो है से बनाया गया है। ओके, और एक चीज़ और याद रखिएगा, दामोदर नदी जो है से झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। कुछ कुछ देखिएगा पुराण वगैरह में तो इसका नाम देव नदी के नाम से है। ओके, देवनद लिखा हुआ है, देव नदी। और क्या चाहिए, और झारखंड की सबसे प्रदूषित तो बता ही दिया। ओके ओके, तो हो गया ना, चलिए और क्या। और दामोदर रिवर वैली जो है सो उसको आप लोग झारखंड का रूर कहते हैं। ओके, और झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अब सबसे लंबी नदी है तो बताइए इसका लेंथ क्या है। ओके, लेंथ कहाँ क्या है, वेस्ट बंगाल में जाकर आप लोग को देखने को मिलेगा या मिल जाता है उधर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है? पलामू में, पश्चिम सिंहभूम में, रांची में, इनमें से सभी जगह। तो देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा जो चूना पत्थर मिलता है वह इनमें से सभी जगह पे मिलता है। पलामू में ग्रेफाइट के लिए फेमस है ना, याद रखिएगा। और सुबह में मैं वीडियो इंग्लिश में डाल दिया, सारे मुझे पता था कमेंट आने वाले हैं, लोग बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश में, आप हिंदी से इंग्लिश से पहुंच गए। चलिए अगले बार से दोनों डालूंगा। ओके, तो मैं देख रहा था कि लोग सीरियस हैं कि नहीं, उस वीडियो को देखते हैं कि नहीं। तो चलिए, ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं है, बट जो देखते हैं सीरियस से देखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको, क्योंकि लेक्चर को मैं बहुत अच्छे से बना रहा हूँ, मुझे पता है। ओके, मुझे किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वीडियो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। इनमें से सभी आपका आंसर होगा पलामू में से। ओके, बाकी पश्चिम सिंहभूम, रांची वगैरह में सारा चीज़ जानते होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। झारखंड कैसल और ग्रैप्स के लेखक कौन है? चलिए, एक बुक है यहाँ से आप लोग देखने को मिलेगा, बुक का नाम है झारखंड कैसल और ग्रैप्स ना, ग्रैप्स। तो इस शिबू सोरेन, अर्जुन, अनुज लुगुन लगुन, या फिर विक्टर दास, या फिर तुहिन सिन्हा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड कैसल और ग्रैप्स बुक, वो लिखे हैं विक्टर दास लिखे हैं। बुक क्या लिखे हैं? विक्टर दास। तुहिन सिन्हा का देखिए आपको अगर बुक जो याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है ना, इनका बुक है तुहिन सिन्हा का द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अनुज लुगुन का एक बुक याद रख लीजिएगा, अनुज लुगुन का एक बुक याद रख लीजिएगा, इनका नाम है बाघ और क्या, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ठीक है, सुगना मुंडा की बेटी। तो ये सारा जो है से आप लोग देखने को मिलेगा, एक बुक है इनके बारे में अनुज लुगुन के द्वारा। बाकी शिबू सोरेन जानते होंगे, इसमें जो आप लोगों को जेएम दिखता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके संस्थापक हैं। ओके, 4 फरवरी, आज पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, 1973 में इसको फॉर्म किए थे ना, याद रख लीजिए। आंसर में क्या ना, विक्टर दास। बाकी सारी चीज डाटा को देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है? बात की जा रही है कि मुंडा विद्रोह पर आधारित उपन्यास कौन है? समरसेस है, नयर अधिकार, सन्नत की लिखा है सल्तनत की सुनो गांव वालों, और या फिर राग दरबारी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरनेयर अधिकार ना। यही बुक जो है उपन्यास मुंडा विद्रोह से है। मुंडा विद्रोह में देखिएगा आप लोग देखने को मिलेगा उलगुलान विद्रोह जो हुआ था, वो 1855 में देखने को मिलेगा ना, उलगुलान विद्रोह। लेकिन मुख्य रूप से देखिएगा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था, 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था, जिसमें उसी विद्रोह में बिरसा मुंडा जो है से गिरफ्तार हो गए थे ना। ओके, तो याद रखिएगा, उलगुलान का मतलब होता है आंदोलन ना। तो 1895 में उलगुलान विद्रोह हुआ था जबरदस्त टाइप से, और 1899 से 1900 के बीच में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, आपको पता होगा। ओके, बताया था ना, जहर देने से इनकी मृत्यु हुई थी, कोई बोला था कि हैजा हो गया था। तो कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा, जिस तरह से ऑप्शन आएगा टिक लगा लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ना, डबल आई क्यों लिखा गया है, इतना मिस्टेक करूँगा तो कैसे चलेगा। एन सिंगल आई है ना, NIFFT है। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी जैसे झारखंड में कहाँ है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची या फिर चाईबासा। तो देखिए यह है सबका रांची में देखने को मिलेगा। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, इसको डेवलप किया गया था 1966 में। ओके, बनाया गया था, फॉर्म किया गया था। ओके, तो समझिएगा इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए रांची में देखने को मिलेगा। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो बता दीजिएगा। ओके, यहाँ पर PDF में सही कर प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ, PDF वगैरह के लिए जो है टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा ना, नए होंगे तो। बाकी क्यूज वगैरह भी चल रहा है ना, आप लोग क्यूज लगा नहीं रहे हैं। क्यूज देखिए आप लोग समझ नहीं रहे बात को। मैं यहाँ पे अगर मैं अभी ना कोर्स सेल करने लगूँ तो कोर्स बहुत बिक जाएगा। ओके, आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, हमें समझिए थोड़ा सा। आप क्यूज जो है बहुत अच्छे लेवल का प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, आप लोग जाके एक बार थोड़ा सा ट्राई तो कीजिए, बहुत अच्छे लेवल का कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से। ओके, मुझे पता है क्यूज अच्छा है, जाके इन्जॉय कीजिए। ओके, डेली टेस्ट लगाइए। 10 बजे रात से पोस्ट करना स्टार्ट करता हूँ, 11 बजे तक पोस्ट करता हूँ, क्योंकि एक बार में सब डाला नहीं जा सकता है ना। चलिए, बाकी संडे को टेस्ट वगैरह के लिए रेडी रहिए। ओके, चलिए इतना तो हेल्प प्रोवाइड करा रहा हूँ, अब क्या चाहिए। जब 2013 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? ओके, चलिए राज्यपाल कौन थे, आपसे मुख्यमंत्री पूछूंगा। 2013 में थर्ड लास्ट टाइम लगाया था राज्यपाल शासन ना, राष्ट्रपति शासन जो है से लास्ट टाइम लगाया गया था झारखंड में। 2011 में दूसरी बार था और 2009 में पहली बार था। ओके, चलिए तो 2000 देखने को मिलेगा 13 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय झारखंड राज्यपाल कौन थे?
वतिकल शंकर नारायण, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू या फिर SO हसन फारूक मारिकर, कौन थे? एक राज्यपाल पर और भी क्वेश्चन आएगा। देखिए इसका आंसर आपका सैयद अहमद हो जाएगा ना, सैयद अहमद हो जाएगा। राज्यपाल उस समय थे, तो उन्हीं के काल में जो है से आपको तीसरी बार जो है झारखंड में राष्ट्रीय शासन लगाया गया था। 2009 में पहला बार और 2011 में दूसरा बार लगाया गया था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके चलिए, आंसर सैयद अहमद। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू बने थे, और अभी तो रमेश बैस जो है आपके देखने को मिलेगा झारखंड के राज्यपाल हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन 13, झारखंड में से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है? चलिए राज्यपाल से एक और क्वेश्चन आ गया। तो बात किया जा रहा है कि कोई एक झारखंड का राजनेता है जो कि मध्य प्रदेश का जो है से मतलब राज्यपाल का के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि एक जो राज्यपाल होता है वह एक से ज़्यादा स्टेट का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री एक से ज़्यादा स्टेट का नहीं हो सकता है। पता है ना आपको, तो इस चीज़ पता होना चाहिए। तो देख लीजिएगा, विश्व नारायण सिंह, शिबू सोरेन, रामेश्वर ठाकुर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इनमें से शिबू सोरेन तो राज्यपाल नहीं बने थे, शिबू सोरेन जो है चीफ मिनिस्टर बने थे, 3 बार बने हैं। ये चीफ मिनिस्टर 3 बार बन चुके हैं, और अर्जुन मुंडा जो है वो भी 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये सब याद रखिएगा डेटा। रामेश्वर ठाकुर ऐसे पर्सन है जो कि मध्य प्रदेश के जो है गवर्नर के रूप में काम किए हैं। थोड़ा सा और याद रख लीजिएगा, ये जो उड़ीसा का भी गवर्नर रह चुके हैं, झारखंड उड़ीसा का, फिर उसके बाद और क्या था, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश का भी गवर्नर रह चुके हैं ना, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट में एक बार बने थे रामेश्वर ठाकुर ना, तो याद रख लीजिएगा इनके बारे में। और ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ना, रामेश्वर ठाकुर है झारखंड के अगर पर्सन है तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अगर कोई गोड्डा वाले पर्सन है यहाँ से वीडियो पहुँच रहा है तो बताइए, थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए। अब ऐसे ही वीडियो चलेगा, आप लोग ना कुछ आंसर वगैरह नहीं दे रहे हैं, आंसर वगैरह थोड़ा बहुत दीजिए कीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए, मज़ा आएगा। ओके चलिए, आंसर मिल गया ना रामेश्वर ठाकुर के बारे में। चलिए, तो यही झारखंड के राजनेता थे। झारखंड में नरेगा पता है ना, नरेगा लिखा हुआ NREGA, नरेगा। उसके पहले आप लोग MN डाल दिए थे, मनरेगा बन गया था ना, MN डाल दिए थे, मनरेगा बन गया था। 2006 में ये काम किए थे हम लोग, 5 में लॉन्च हुआ था, फिर महात्मा गांधी के नाम से इसको नामकरण कर दिया गया था। और इसी देखिएगा, नरेगा वाले में जो है से आप लोग को भुगतान करने में, नरेगा का जो जॉब होता है तो उसका पैसा भुगतान करने में झारखंड जो है फर्स्ट नंबर पे है ना। तो भी न्यूज़ में था, कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, एक झारखंड का वीडियो भी डिस्कस किया था जिसमें लिखा हुआ था, थंबनेल में देखेगा, डोंट मिस दिस वीडियो। तो उस वीडियो में जाकर देख लीजिए कि जो है से डोंट मिस दिस वीडियो है, तो उसको वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ओके चलिए, आज तो आपको ना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ना, मुझे याद नहीं रहा है कि आपको टाइम देना है। ओके कल से टाइम दूंगा। वैसे आप लोग आंसर देखते जाइए और आंसर देते जाइए। ओके मैंने कोई ऑप्शन देखते जाइए, आंसर देते जाइए। तो झारखंड में नरेगा के लिए जो पहली लोक अदालत लगाया गया था, कब लगाया था? 2000 में, 2002, 9 या फिर 15। तो देखिए ये जो लगाया गया था आपको जो लोक अदालत, वो देखने को मिलेगा आपको 2009 में ना, 2009 में लगाया गया था। लोक अदालत क्या होता है? आप लोग सुने होंगे, लोक अदालत जो है इसको जो है से हाईकोर्ट से ही अपना पावर लेता है, तो उसी को मतलब इसको मंजूरी दिया जाता है कि आप लोग बाहर में जो है विवादों का निपटारा कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि कोर्ट पर कितना ज़्यादा बर्डन रहता है। तो ये सब छोटा छोटा जो अगर विवाद अगर कुछ हुआ है तो उसको लोक अदालत हम लोग डाल के लोक अदालत मतलब लगा के बहुत सारे विवादों का निपटारा करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो नरेगा वाला था वो अब तो देखने मिलेगा 2009 में जो है से लोक अदालत लगाया गया था, इंपॉर्टेंट है। ओके नरेगा जो है से आप लोग देखने को मिलेगा 2005 में लॉन्च किया गया था, आपको अच्छे से पता होगा। और 100 दिन का रोजगार देने का गारंटी दिया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद काल में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड में किस स्थान पर है? तो ऋग्वेद में कीकट आपको अच्छे से बताया था बहुत बार, ऋग्वेद में कीकट बोलते हैं। महाभारत के जो दिग्विजय पर्व है उसमें उसको क्या बोला गया है? पुंडरिक देश बोला गया है। मुगल काल में खुखरा प्रदेश बोला गया है झारखंड को। ओके झारखंड नाम जो है अंग्रेज दिए थे, बहुत सारा झाड़ी वगैरह था ना तो उन लोग झारखंड बोल दिया इसको। ओके झारखंड तो बन गया झारखंड। ओके तो गुमला, गिरिडीह, चतरा पर सिमडेगा। तो कीकट जो है प्रदेश जो है किस स्थान पर है? तो आप लोग देखने को मिलेगा गिरिडीह में। क्या देखने को मिलेगा? गिरिडीह में देखने को मिलेगा। तो इसको याद रख लीजिएगा। और कुछ चलिए, यही गिरिडीह है जहाँ पे पारसनाथ टेम्पल है, सही है ना? पारसनाथ टेम्पल गिरिडीह में है। ओके एक बार मैं देवघर बोल दिया था, सब कमेंट करने लगे। चलिए अच्छी बात है। तो पारसनाथ है, ऊंचाई याद रख लीजिएगा 1365 मीटर इस पहाड़ी का लेंथ है। जैन धर्म के 23rd तीर्थकर थे, और कल जो था से 24th जो तीर्थकर थे जैन धर्म का, लास्ट महावीर उनका जो था से बर्थडे था। तो उन पर मैं थोड़ा वो एक यूज डाला था बस। ओके 599 BC में उनका बर्थडे था, बताया था ना आपको, कल क्यूज में डाला था। तो देखिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कराते रहता हूँ। प्लस में कल जो भीमराव अम्बेडकर का वही बर्थडे था, तो उसके रिलेटेड भी ऐसे बहुत सारा मैं क्यूज वगैरह प्रोवाइड करा दिया। प्लस में करंट अफेयर भी कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो जाके एंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है। ओके और
ऐसा अगर कीजिए, अगर कोई बनाएंगे, देखिए मुझे मुझे बहुत मेहनत लगता है, ओके, मेरा खाना पीना भी सब चला जाता है। तो अगर ऐसा कोई प्रोवाइड कराएगा तो पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, ओके। फ्री का, सही बात है, फ्री का मटेरियल पर कोई भरोसा नहीं करता है। तो चलिए मैं भी कुछ दिन में देखता हूँ कि कैसे इसको बनाना है। ओके, आप लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। अब देखिएगा एक चीज़ बताता हूँ, ओके। ये चीज़ सत्य है कि अगर मैं सबको ना मतलब इसको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो लोग नहीं देख रहे हैं, बट अगर मैं इसको पैसा से प्रोवाइड कराने लगूँ, देखिएगा कितना लोग आएंगे, ओके, लगेगा कि मटेरियल सही है। तो इस तरह ऐसा मत किया कीजिए, थोड़ा सा बात समझा कीजिए, ओके। तो कीकड़ प्रदेश कहाँ पे है? गिरिडीह में है। गिरिडीह का सारा चीज़ बता दिया। और गिरिडीह में परासनाथ टेम्पल है, उसका अगर 4431 जो है से फीट इसका हाइट है समुद्र के लेवल से, सी लेवल से। तो ये भी याद रखिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, तो डेटा से घबराइएगा मत, ओके। चलिए, अब गिरिडीह में आपका झारखंड धाम भी देखने को मिलता है ना, झारखंड धाम, झारखंड धाम बोल रहा हूँ, बाबा धाम आपका तो देवघर में है ना। और गुमला में आपको, गुमला है, चलिए गुमला में किनका बर्थडे है? एल्बर्ट एका जो दिखे थे ना आपको, एल्बर्ट एका, उनका बर्थडे गुमला में है ना, याद रख लीजिएगा। 1971 का जो वार हुआ था उसमें वो शहीद हो गए थे एल्बर्ट एका, तो परमवीर चक्र उनको दिया गया था। संथाल धर्म पर खेरवाल बंसा धर्म पुथी पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए कि संथाल धर्म पर ये पुस्तक है, खेरवाल बंसा धर्म पुथी पुस्तक। तो आपको बताना है कि यह पुस्तक जो है से किसने लिखी है। रामदास टुडू, रामचंद्र मुर्मू, श्याम सुंदर हेम्ब्रम या फिर गुमास्ता प्रसाद सोरेन। तो बताइए इस पुस्तक को किसने लिखे हैं? तो देखिए इस पुस्तक का आंसर होगा क्वेश्चन 16 का श्याम सुंदर हेम्ब्रम। क्या है? श्याम सुंदर हेम्ब्रम नहीं होगा इसका आंसर होगा रामदास टुडू। क्या होगा? रामदास टुडू जो है इस बुक को लिखे हैं संथाल धर्म पर ना। तो बुक वगैरह आथर वगैरह से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे तो उसको याद रखिएगा, रामदास टुडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी ने जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया? यानी कि उन लोग किस तरह से संस्कृति को फॉलो करते हैं उसके आधार पर जो है से कौन सा वह भारतीय मानव विज्ञानी है, तो उनको बारे में आपको बताना है। ललिता प्रसाद विद्यार्थी, निर्मल कुमार बोस, आरकोट रामचंद्रन या फिर खुपलाम मिलुई लेथांग। देखिए डायरेक्ट याद रख लीजिए इसको, जनजाति के आधार मतलब जनजाति का वर्गीकरण संस्कृति के आधार पर किए हुए हैं, उनका नाम है ललिता प्रसाद विद्यार्थी। ओके, तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी के बारे में याद रख सकते हैं। देखते हैं, इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड में निम्न से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? देखिए जो आप लोग देखने को मिलेगा, यह ग्लास कंपनी आपको रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। वही रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जिसका फॉर्मेशन सबसे बाद में किया गया था ना। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि रामगढ़ जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट है उसको कब फॉर्म किया गया था, तो आप लोग बताइए जरा। रामगढ़ जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट है उसको कब फॉर्म किया गया था बताइए। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, वहीं पे ग्लास कंपनी है ना। चलिए नेक्स्ट है, लव फेसबुक पुस्तक किसने लिखा? लव फेसबुक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो लव जो देखने को मिलेगा फेसबुक पुस्तक लिखे हैं वह है निकिता सिन्हा। कौन है? निकिता सिन्हा। बुक के बारे में, बुक के नाथर के बारे में याद रख लीजिएगा। तो इन सिन्हा का अभी तक इंपॉर्टेंट बुक बताया ना, ओके, तो याद रखिएगा। तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन 20। इनमें से किसे आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से आप लोग जानते हैं? तो देखिए इसमें से आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है दयामणि बारला। क्या नाम है? दयामणि बारला इनका नाम है। तो याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, ओके। अब बाकी इरोम चानू शर्मिला जो है ना, इरोम चानू शर्मिला, इनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा जाता है। वही मणिपुर जहाँ से आपको देखने को मिलेगा मैरी कॉम निकल कर आती है, मैरी कॉम मणिपुर। इनका याद रख लीजिएगा, जो मैरी कॉम है इनका बुक है द अनब्रेकेबल ना, अनब्रेकेबल यानी कि टूटते नहीं है, बॉक्सिंग का प्लेयर है ना। और इनका आत्मकथा अनब्रेकेबल हो गया, मूवी बन चुका है इनका, प्रियंका चोपड़ा रोल की है। ये भी मणिपुर के से आते हैं, ओके। और वहाँ पे किमुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में देखने को मिलता है, जो कि पूरे विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। तिरोम चानू शर्मिला को क्या बोला जाता है? आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। बाकी आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसको बोला जाता है? दयामणि बारला को। अंशुदा लकड़ा एक हॉकी के प्लेयर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा खनिज है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक खनिज है जो पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है? तो पलामू जी और लातेहार जिले में पाया जाता है, तो वह है आपका डोलोमाइट। क्या है? डोलोमाइट आपको देखने को मिलेगा खनिज। डोलोमाइट का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला होता है, ओके, डोलोमाइट का, ओके। चलिए क्लियर ना? तो यही है डोलोमाइट, मैग्नीशियम का अयस्क है ना। चलिए क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नीशियम का अयस्क है, किसका अयस्क है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना कब शुरू किया गया? आपको बताया, पूछा जा रहा है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना कब शुरू किया गया?
तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना शुरू किया गया था 2010 से 11 के बीच में। ओके, आज थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ना कि 1-2 सेकंड 3 सेकंड। ओके, तो 2010-11 में यह जो है से महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना शुरू किया गया था। वीडियो लाइव चलेगा। ओके, तो आप लोग एंजॉय करते रहिएगा। तो 2010 और 11 में शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसका मेन पर्पस क्या था, तो हम लोग आपको पता होगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ना, थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू किया गया था। ओके, बाकी कभी भी अगर खेती वगैरह के लिए आता है तो ये को बैंक हमेशा नाबार्ड याद रख लीजिएगा ना। बैंक कभी भी आता है, अरे सॉरी, खेती के बाद तो नाबार्ड याद रख लीजिएगा। ओके, कौन? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ही बात करता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। 12 जुलाई 1982 को इसको फॉर्म किया गया था। कमेटी का नाम था बी शिवरमन कमेटी, उसके मतलब अनुशंसा पर इसको फॉर्म किया गया था। इस योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय से था ना, इसीलिए बता दिया। कृषि से रिलेटेड है इसीलिए मैं बता दिया नाबार्ड वगैरह को, कोई फालतू चीज़ नहीं बता रहा हूँ तो बोलिएगा पता नहीं क्या क्या बता रहा है यह प्राणी। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो एक बोला जा रहा है कि यह मतलब ऐसा जनजाति है, क्या है, एक ऐसा जनजाति है जो कि कृषि का मतलब जो जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है, यानी कृषि को हमेशा तो बदल बदल के करते हैं इन लोग। ओके, तो देखिए सौर पहाड़िया। ओके, 2 बार सौर पहाड़िया हो गए, पता नहीं इतना मिस्टेक कैसे किया हूँ। सौर पहाड़िया, लोहरा, सौर पहाड़िया या मुंडा। तो देखिए एक ऑप्शन में ना दूसरा कोई ऑप्शन डाल दूंगा, देखूंगा क्या डालता हूँ। ओके, एक देख लीजिएगा यहाँ से, यहाँ पे चिक बड़ाइक डाल देते हैं, चिक बड़ाइक, ये होता है जल्दी जल्दी में, चिक बड़ाइक होता है, चिक बड़ाइक हो गया, लोहरा, सौर पहाड़िया, फिर मुंडा। चलिए तो बताइए कि कौन सी जनजाति जो है कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो आंसर होगा आपका सौर पहाड़िया ना। सौर पहाड़िया जो देखने को मिलेगा जनजाति जो है कृषि को बदलने के लिए फेमस है। ओके, चलिए सौर अगर देखने को मिलेगा आपको पहाड़िया जनजाति में ना, पहाड़िया जनजाति अब देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। इसमें ना पहाड़िया जनजाति से बिलोंग है। अब इसका ही 3 उपजाति है, पहाड़िया जनजाति का 3 उपजाति। एक सौर पहाड़िया देखने को मिल गया, एक आप लोग को देखने को मिलता है माल पहाड़िया, नाम सुने हैं, एक माल पहाड़िया है, अब एक है कुमार भाग। तो यही 3 तरह का जो है से पहाड़िया जनजाति होता है। बाकी पहाड़िया विद्रोह भी हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, 1772 से 82 के बीच में हुआ था। ओके, पहाड़िया विद्रोह। ओके, चलिए देख लिए ना, तो यही सारा था। तिलका मांझी विद्रोह 1784 के आसपास हुआ था। ओके, इस क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा आदिवासी आंदोलन 1920 के दशक में गांधी के सत्याग्रह से जुड़ गया था? कहने का मतलब है कि आपको कनेक्ट करना होगा कि कौन सा आदिवासी का आंदोलन था, क्योंकि यह जो आंदोलन हुआ था झारखंड के आंदोलन है वह अंग्रेजों के खिलाफ था। और आपको पता होगा कि 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा भी शुरू किया गया था आपको सत्याग्रह असहयोग आंदोलन 1920 में, तो उसे जुड़ गया था, यही कहने का मतलब है। तो कौन सा आदिवासी आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन या फिर खेरवार आंदोलन? तो यह आंदोलन था आपको ताना भगत आंदोलन। जतरा भगत पता था ना, जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। इनका नाम जतरा उरांव भी है, ऐसे याद रखिएगा, उरांव जनजाति से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन कैसे भी है तो बना लेना है। ओके, तो ताना भगत आंदोलन हो गया। 1920 के दशक में महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह देखने को मिलेगा, ओके देखने को मिलेगा, उससे जुड़ गया था असहयोग आंदोलन से। क्लियर? तो याद रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था, तो 1914 से जब चलते गया तो 1920 में इससे कनेक्ट जाकर हो गया। अब मैं समझ में आ गया ना, तो यही सारा क्वेश्चन था इसके बारे में। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन 25 ही क्वेश्चन था, लेकिन लगता है कि एक क्वेश्चन को मैं ना गलती से हमसे डिलीट हो गया एक स्लाइड। तो चलिए 24 तक मैनेज कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ तक आते हैं तो जे जरूर लिखे जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, मजा आ जाएगा, मिलकर मचा देंगे, धमाल मचा देंगे जेएसएससी जेल में। ओके, तो चलिए बड़ा अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, बहुत सारा मटेरियल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह में। अच्छा, मॉर्निंग में जो है ना से सुबह में एक जो है से वीडियो आपको उसका टाइम फिक्स नहीं कर पाता हूँ। ओके, लेकिन रात का जो समय है आपको 8 बजे देखने को मिलेगा। ओके, तो वंदे भारतम।